नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक, यानी राजस्थान के मेले, महोत्सव और पशु मेले। इनसे रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम उनकी व्याख्या करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो दिशा 2020 न्यू एडिशन 2025-26 की जो बुक है उसकी ये श्रृंखला चल रही थी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेले, महोत्सव और पशु मेले। और इसमें यानी 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं और साथ में न्यू क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन, बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में, बाड़मेर में। तो बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी एवं सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ की तिलपट्टी और साथ में जो सूंगनी नस्वार आती है वो ब्यावर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्रबद्धी बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत बख्शी दी थी। आम जनता को धनवान व समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाहत की याद को जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे में बादशाह की सवारी ब्यावर के शहर में निकाली जाती है, जिसमें बादशाह व वजीर खजाने के रूप में बादशाह खर्ची दे के नाम से लाल गुलाल लौटाते हैं। तो यानी बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है ब्यावर में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? सितंबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ये नवंबर में लगता है। कब लगता है? नवंबर में लगता है भाई पुष्कर मेला, और अजमेर में लगता है। व्याख्या देख लेते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, रंगीन मेला है और मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी इसे कहा जाता है। किसको? पुष्कर मेले को। कहाँ भरता है? अजमेर में। पुष्कर में कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा भरता है? तो पुष्कर अजमेर वाला जो मेला है यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ भरता है? तो परबतसर, नागौर आपका उत्तर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होगा? कार्तिक पूर्णिमा को। तो अपना उत्तर दूसरा राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो उत्तर करेंगे अजमेर में। बढ़ते हैं आगे। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए डूंगरपुर। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है वेणेश्वर मेला। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? डूंगरपुर में भरता है भाई वेणेश्वर मेला, सोम, माही, जाखम नदियों के किनारे। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। डूंगरपुर जिले के नवाटपुरा नामक गांव में माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा, इस डेट को आप याद रखेंगे, माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम, माही नदियों के संगम पर भरने वाला वेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसे भीलों का कुंभ भी कहते हैं और इसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, इसे वागड़ का कुंभ भी कहते हैं और इसे वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जो वेणेश्वर
मेला भरता है वो नवाटपुरा नामक गांव में डूंगरपुर में भरता है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर भरता है। और कब भरता है? माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा को। ज़्यादातर एग्जाम में डेट दी जाती है माघ शुक्ल पूर्णिमा, तो आपका उत्तर क्या होगा? माघ शुक्ल पूर्णिमा। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। और राजस्थान का एकमात्र यही एक ऐसा स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं आगे। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेले को, पुष्कर मेले को, सरसुरा मेले को और बेणेश्वर मेले को। तो उत्तर करेंगे बेणेश्वर मेला। देखो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कौन कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। और विशेष तौर पर हाई कोर्ट की जो एग्जाम होने वाली है, 3rd ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। और साथ में याद करते हुए भी हम चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो उत्तर करेंगे माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में आयोजित होता है। व्याख्या देखो। बांडी धौलपुर, बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको भी आप याद रखेंगे, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आयोजित किया जाता है या भरता है। तो बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। शायद याद हो गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो उत्तर करेंगे प्रतापगढ़। गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। व्याख्या देखो। गोमतेश्वर मेला बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अर्नोद प्रतापगढ़ में भरता है। उल्लेखनीय है कि गोमतेश्वर मेला पोसालिया नदी के तट पर सिरोई में भी भरता है। 2 मेले लगते हैं भाई राजस्थान में। गोमतेश्वर मेला प्रमुख मेला प्रतापगढ़ में, और दूसरा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सिरोई में, पोसालिया नदी के तट पर, और ये भी प्रतापगढ़ में अर्नोद में लगता है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, बैसाख शुक्ल पक्ष को, बैसाख कृष्ण पक्ष को। तो उत्तर करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष को। केला देवी का मेला करौली में आयोजित किया जाता है और चैत्र शुक्ल पक्ष में ये मेला भरता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। व्याख्या। केला देवी मेला करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे स्थित केला देवी का सफेद संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केला देवी का मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो कालीसील नदी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि केला देवी का जो मेला है या केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कालीसील नदी के किनारे स्थित है और करौली में स्थित है। केला देवी का सफेद संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यानी 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला भरता है। और केला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। शायद गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे किसने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, अश्विन शुक्ल चौदस को, बैसाख शुक्ल एकादशी को। तो उत्तर करेंगे बैसाख शुक्ल एकादशी को। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में। तो नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बैसाख शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। व्याख्या। सरिस्का अलवर में
बैसाख शुक्ल एकादशी, बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है। तो याद रखेंगे, बैसाख शुक्ल एकादशी को अलवर में नारायणी माता का मेला आयोजित होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? सीकर में, रेवासा में, जयपुर के चाकसू में, बीकानेर के कोलायत में और टोंक के डिगीपुरी में। कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर के कोलायत में भरता है भाई। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो कहाँ करना है? बीकानेर में। व्याख्या देख लो। व्याख्या, बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल यानी जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, कौन? महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता भी माने जाते हैं, कि तपोभूमि रही है। कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बनी 5 मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। बढ़ो आगे। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? करनी माता का मेला, कजली तीज का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, कपिल मुनि का मेला। तो उत्तर क्या करेंगे? कपिल मुनि का मेला है, वो कहाँ भरता है और कब भरता है? कोलायत में भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? चैत्र माह में, भादु माह में, कार्तिक पूर्णिमा को फाल्गुन माह में। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। केला देवी का मेला करौली में भरता है, बिल्कुल सही है। भरतरी मेला अलवर में भरता है, बिल्कुल सही है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में भरता है, बिल्कुल सही है। और कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं, कोलायत बीकानेर में भरता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा की जाती है, यानी कि गणपति के सिर्फ मुख की पूजा की जाती है। सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर स्थित है, उसकी गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अव्यय इस प्रतिमा में नहीं है। भाद्रपद शुक्ल की यानी गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेले का आयोजन किया जाता है। आगे, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। तो उत्तर करेंगे सवाई माधोपुर। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो उत्तर करेंगे सवाई माधोपुर में। व्याख्या देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, शिवाड़ धौलपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है, यानी शिवाड़ सवाई माधोपुर में भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। श्री घुमेश्वर इसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? पुष्कर में, शिवाड़ में, कोलायत में, आमेर में। तो भाई ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग। बढ़ो आगे, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। केला देवी का मेला, करनी माता का मेला, शीतला माता का मेला और केला देवी व करनी माता का मेला। तो उत्तर करेंगे शीतला माता का मेला, जिसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़, मेवाड़। तो हाड़ौती में 12 में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है और 12 में भी कहाँ? केलवाड़ा में। तो देखो व्याख्या, ज्येष्ठ अमावस्या को, याद रखना है भाई, ज्येष्ठ अमावस्या को सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में भरता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यानी सहरिया जाति का, जिसे कुंभ कहते हैं, इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है भाई सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में, इसे सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है। अगला, सीतावाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जिसे कहा जाता है, कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, 12 जिले में स्थित सीतावाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो उत्तर करेंगे सहरिया। सहरिया जनजाति का ये कुंभ कहलाता है। आगे, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, सवस्था में रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण करना। तो उत्तर करेंगे सांप्रदायिक सद्भावना। राजस्थान के रुणेचा यानी पोखरण जैसलमेर में जो मेला आयोजित किया जाता है और रामदेव जी को विशेष तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। यहाँ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मावलंबी यहाँ एकजुट होते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव जिसे रुणेचा भी कहा जाता है, यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। परचा बावड़ी, रामदेव जी की शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है और यहाँ जो परचा बावड़ी है उसके पास में रामदेव जी की शिष्या थी डालीबाई, जो धर्म की बहन थी, और उनकी भी यहाँ समाधि स्थित है। यहाँ भादो मास में रुणेचा यानी रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो शायद याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो उत्तर करेंगे अलवर। भरतरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? अलवर में। व्याख्या, भरतरी का मेला अलवर जिले में स्थित भरतरी के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो याद रखेंगे, भरतरी का मेला अलवर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है, और कनफटे जोगियों का प्रसिद्ध मेला लगता है भाई। बढ़ते आगे, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में। तो उत्तर करेंगे जयपुर में। व्याख्या, बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा यानी अप्रैल मई बाणगंगा नदी के पास विराटनगर कोटपूतली बहरोड जिले में आयोजित होता है। बाणगंगा का मेला बहरोड में आयोजित होता है और बैसाख पूर्णिमा को ये आयोजित होता है अप्रैल मई में। अगला, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? अलवर जिले से जुड़ा हुआ है। व्याख्या, धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक को बहतू कला गाँव, कठुमर तहसील, अलवर में आयोजित होता है। धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक बहतू कला गाँव, कठुमर तहसील, अलवर में आयोजित होता है। शायद याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल, माधो सिंह। तो उत्तर करेंगे माधो सिंह। कोटा में दशहरा मेला किसके समय लगना प्रारंभ हुआ था? तो माधो सिंह के समय लगना
प्रारंभ हुआ था कोटा में दशहरा मेला। व्याख्या, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दशहरा मेला प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए कोटा प्रसिद्ध है। 1892 ईस्वी में दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उमेद सिंह द्वितीय को दिया जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व, राम की रावण पर विजय के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष आश्विन यानी सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। तो उत्तर करेंगे बांसवाड़ा। तो घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा जिले में लगता है। व्याख्या देख लो। व्याख्या, घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को, कब? चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। और आदिवासियों का कुंभ विनेश्वर को कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? घोटिया अम्बा के मेले को कहते हैं। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार है भाई। गांव मुकाम में जाम्भेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 3 बार। तो ये 2 बार लगता है भाई। जो विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख लोक देवता हैं जाम्बू जी, और मुकाम तालवा में यहाँ इनको समाधिस्थ किया गया। मुकाम कहाँ है? बीकानेर में। तो व्याख्या देखो, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को जो जाम्भेश्वर मेला भरता है। तो मुकाम तालवा में यानी कहते हैं कि जो जाम्बू जी थे उनको समाधिस्थ किया गया था। नोखा बीकानेर में है मुकाम तालवा। यहाँ पर प्रतिवर्ष आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को जाम्बेश्वर जी का यानी जाम्बू जी का विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ो आगे। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी, करनी माता। तो इन ऑप्शनों को देखते हुए उत्तर क्या आ जाएगा? करनी माता। करनी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। व्याख्या देखो। व्याख्या, वे मेले जो वर्ष में 1 बार से ज्यादा भरते हैं। कौन कौन से मेले हैं देखते हैं। पहला मेला देखो, विरात्रा माता का मेला। विरात्रा बाड़मेर में भरता है, 2 बार भरता है। चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को भरता है भाई विरात्रा माता का मेला। पहली बात तो यही याद रखना है, विरात्रा माता का मेला बाड़मेर में लगता है। चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को लगने वाला मेला है, जो 3 बार भरता है भाई। चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ शुक्ल 14 को भी लगता है। दूसरा मेला है करनी माता का मेला। देशनोक बीकानेर में भरता है और नवरात्रा पर भरता है। ये 2 बार भरता है, चैत्र माह में और आश्विन माह में। तीसरा मेला आता है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में भरता है। ये भी नवरात्रा पर भरता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रा पर भरता है। चौथा आता है शाकंभरी माता का मेला, जो शाकंभरी सांबर में भरता है और ये भी नवरात्रा यानी चैत्र और आश्विन को ये मेला भरता है। ये भी नवरात्रा पर भरता है भाई। अगला देखो, दधिमती माता का मेला गोठ मंगलोद जायल में भरता है। गोठ मंगलोद जायल तहसील नागौर में भरता है और शुक्ला अष्टमी यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। ये भी भाई 2 बार भरता है। बढ़ो आगे। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो उत्तर करेंगे सीकर में। जीण माता का मेला कहाँ भरता है? सीकर में। अगला क्वेश्चन रहेगा, दधिमती माला का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, बारा, सवाई माधोपुर, नागौर। तो गोठ मंगलोद नागौर में दधी माता का मेला भरता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला, जीण माता मेला। तो उत्तर करेंगे जीण माता मेला, जो चैत्र की नवरात्रा और आश्विन की नवरात्रा पर आयोजित किया जाता है। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो याद रखना है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला लगता है। व्याख्या, भीलवाड़ा के आसिंद में सवाई भोज मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रिक्त स्थान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ को जाना जाता है भाई मांड महोत्सव के लिए। व्याख्या देख लो। व्याख्या, जोधपुर के फेमस मारवाड़ महोत्सव यानी नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है, जिसे मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल आश्विन महीने यानी सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उमेद भवन पैलेस, मंडोर और मेहरानगढ़ किले में होता है। आगे, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, घुड़ला नृत्य, गेर नृत्य। तो उत्तर करेंगे गेर नृत्य। व्याख्या, बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिले यानी पहले बाड़मेर और वर्तमान में बालोतरा जिला के कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गेर नृत्य है। तो गेर नृत्य कहाँ होता है भाई? कानन बाड़मेर में, वर्तमान में बालोतरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। तो उत्तर करेंगे बाड़मेर। बढ़ो आगे। केसरियाजी मेला भरता है परबतसर में, किराड़ू में, झालरायपाटन में, धुलेव में। तो धुलेव अलवर में भरता है, धुलेव उदयपुर में भरता है भाई केसरिया जी का मेला। धुलेव कहाँ है? उदयपुर में। तो धुलेव उदयपुर में केसरिया जी का मेला भरता है। व्याख्या, उदयपुर के धुलेव स्थान पर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ने से यहाँ केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः यह कालाजी मंदिर यानी कालिया बावजी कहलाता है। धूला भील द्वारा मूर्ति लाने पर इसे धुलेव देव भी कहा जाता है। आगे, जैन तीर्थ स्थल केसरियाजी राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो उत्तर करेंगे उदयपुर। जैन तीर्थ स्थल केसरियाजी राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में स्थित है भाई। अगला जानदार क्वेश्चन है भाई, धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभ देव। तो उत्तर करेंगे ऋषभ देव या आदिनाथ। तो उत्तर अपना 4 वाला हो जाएगा। पोष माह में आयोजित होने वाला मेला है जीण माता, दधिमती माता, रणकपुर और नाकोड़ा जी। तो उत्तर हो जाएगा नाकोड़ा जी। नाकोड़ा जी का जो मेला है वो कब भरता है? पोष मास में भरता है, पोष माह में भरता है। व्याख्या देखो, नाकोड़ा जी मेला मेवा नगर, पंचभद्रा तहसील, बालोतरा जिला, जिसमें ये आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित होता है? तो पोष कृष्ण दशमी को आयोजित किया जाता है। पोष कृष्ण दशमी को ये मेला आयोजित होता है। नाकोड़ा जी का जो मेला है वो मेवा नगर, पंचभद्रा तहसील, बालोतरा में भरता है। पोष कृष्ण दशमी को आयोजित किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है,
लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। तो लाल्या काल्या मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। व्याख्या देख लो। व्याख्या, लाल्या काल्या मेला, यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से भरता आ रहा है। इसमें लाल्या यानी वराह भगवान तथा काल्या हिरण्याक्ष के प्रतीक हैं। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को भरता है। होलिका का रूप में नकटी धरती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? बैसाख, सावन, चैत्र, कार्तिक। तो उत्तर करेंगे चैत्र यानी अप्रैल महीने में सालासर बालाजी का मेला भरता है चूरू में। व्याख्या, सालासर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? सालासर सुजानगढ़ चूरू में भरता है। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? चूरू में, उदयपुर में, पाली में, करौली में। तो उत्तर करेंगे चूरू में। चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, आमेर में, फालना में, डिग्गी में। तो कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में आयोजित किया जाता है। व्याख्या देखो, कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। व्याख्या, राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया था। तो जैसलमेर में मनाया जाता है भाई मरु महोत्सव, और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? फरवरी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देखो, गलत युग्म हमें बताना है, कौन सा इसमें गलत युग्म है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सोम, माही, जाखम नदियों पर, और इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो ये तो सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। और गोमतेश्वर मेला सिरोही में आयोजित होता है और प्रतापगढ़ में बढ़ता है, तो ये भी सही है। लेकिन मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया भाई। आगे, बीकानेर ऊंट त्योहार या ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जून, मार्च, जनवरी, अगस्त। तो जनवरी में मनाया जाता है भाई ऊंट महोत्सव बीकानेर में। व्याख्या, राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। आगे, राजस्थान में वर्ष 2025 यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव यानी पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। पहले कौन सा उत्सव आता है? बर्ज होली महोत्सव, ऊंट उत्सव, पतंग महोत्सव, बेणेश्वर महोत्सव। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सर्वप्रथम कौन सा त्योहार आएगा? ऊंट महोत्सव, जो कि बीकानेर में जनवरी माह में भरता है। आगे, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? असंगत युग्म को छांटना है। गिरसम महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। तो ये भी सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में नहीं, बीकानेर जैसलमेर में नहीं, बीकानेर में आयोजित होता है, तो ये गलत है। हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला शानदार जानदार क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? उदयपुर, कोटा, अलवर, जयपुर। तो जयपुर अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखो, हाथी समारोह का आयोजन जयपुर में फाल्गुन यानी मार्च माह में आयोजित होता है, यानी होली के इर्द गिर्द आयोजित होता है। आगे, सुमेलित नहीं है।
ब्रज महोत्सव अलवर में मनाया जाता है, तो यही गलत है भाई, जबकि ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है, अलवर में नहीं। गिरसम महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है, मरु महोत्सव जैसलमेर बिल्कुल सही है, और हाथी महोत्सव जयपुर ये भी सही है। लेकिन ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी माह में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो मत्स्य उत्सव अलवर में आयोजित होता है। व्याख्या: मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित होता है। मत्स्य उत्सव अलवर में आयोजित होता है, सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित होता है। भाई याद रखना है, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो उत्तर करेंगे बाड़मेर। बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और मरु महोत्सव यदि पूछा जाए तो उत्तर करेंगे जैसलमेर। बढ़ो आगे। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव रिक्त स्थान में मनाया जाता है। माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो भाई शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। तो उत्तर करेंगे फरवरी। अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। व्याख्या: पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून। तो उत्तर करेंगे सितंबर अक्टूबर में। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो उत्तर करेंगे जयपुर। जयपुर की भाई मकर संक्रांति देखने लायक हो है भाई। बढ़ो आगे। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। गुब्बारा उत्सव, गुलाब उत्सव, पतंग उत्सव, रंग उत्सव। तो उत्तर करेंगे पतंग उत्सव। पतंगबाजी होती है बहुत ही खतरनाक। बढ़ो आगे। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। और क्या करना है इसमें? कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम हमें बताना है। तो देखो इसमें सर्वप्रथम ऊंट उत्सव मनाया जाता है जनवरी माह में बीकानेर में। तो 1 नंबर पर तो सी आ जाएगा। फिर देखो मरु उत्सव जैसलमेर में फरवरी में मनाया जाता है, तो 2 नंबर इसको दे देंगे। फिर हाथी उत्सव जयपुर में मार्च में मनाया जाता है, तो 3 नंबर इसको देंगे। और गिरसम उत्सव माउंट आबू में जून माह में मनाया जाता है, तो डी ये हो जाएगा। तो पहले ऊंट महोत्सव, फिर मरु महोत्सव, फिर हाथी महोत्सव और फिर गिरसम महोत्सव। इस प्रकार ऑप्शन अपना 4 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या: ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है भाई। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है। और गिरसम महोत्सव माउंट आबू में जून में मनाया जाता है। सुमेलित करना है, यहाँ सुमेलित करना है भाई, तो करो सुमेलित। ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, मरु मेला जैसलमेर में भरता है, थार महोत्सव बाड़मेर। तो पहले में दूसरा और फिर पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा। तो यानी अपना उत्तर भाई इसमें भी दे रखा है और इसमें भी। फिर आगे बढ़ो, तीसरा चेक करो, मरु मेला जैसलमेर। तो भाई ये अपना उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। यानी ऊंट उत्सव बीकानेर,
आथी उत्सव जयपुर, मरु मेला जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। असंगत युग्म बताना है, तो बताओ असंगत युग्म। मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव ये भाई बीकानेर में मनाया जाता है, जोधपुर में नहीं, तो इसको गलत करो, यही गलत है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। शीत महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल सही है। और कजली त्योहार बूंदी में मनाया जाता है, कजली तीज का, तो ये भी सही है। मोमासर उत्सव जोधपुर नहीं बीकानेर में मनाया जाता है। व्याख्या देखो, बीकानेर के मोमासर गांव में लोक संगीत और कला संस्कृति का 2 दिवसीय उत्सव मोमासर उत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। फूटा देवल मेला, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। तो भाई फूटा देवल मेला राजसमंद में आयोजित होता है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में। व्याख्या, फूटा देवल मेले का दूसरा नाम परशुराम महादेव मेला है। भाई फूटा देवल मेला राजसमंद में आयोजित होता है। इसी मेले का दूसरा नाम क्या है? परशुराम महादेव मेला भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगा मेडी हनुमानगढ़। तो उत्तर करेंगे परबतसर नागौर। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्याख्या देखो, व्याख्या, परबतसर तहसील वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। का श्री वीर तेजाजी पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। कब? श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला भरता है भाई, तो ये पुष्कर मेला तो सबसे बड़ा पशु मेला है। और पूछा जाए कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो परबतसर नागौर में लगता है पशु मेला, जो कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा भरता है, तब आप पुष्कर करेंगे। यह पशु मेला नागौरी बैलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को भरता है। बढ़ते हैं आगे। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। भाई कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो ये 10 किए जाते हैं। भाई राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित होते हैं? 10 आयोजित होते हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो ये देखो कौन इनको आयोजित करवाता है, तो देखते हैं। व्याख्या, राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला है श्री गोमती सागर पशु मेला, जो झालराय पाटन झालावाड़ में भरता है। पहला मेला गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में भरता है, झालराय पाटन में। दूसरा है गोगा मेड़ी पशु मेला, ये हनुमानगढ़ में भरता है भाई। तीसरा है श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में भरता है। चौथा है जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला, ये भरतपुर में भरता है भाई। चौथा जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, ये भरतपुर में भरता है। पांचवा है कार्तिक पशु मेला, ये पुष्कर अजमेर में भरता है। कार्तिक पशु मेला जो कि कार्तिक माह में भरता है पुष्कर अजमेर में। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का यानी कि बहुत बड़ा मेला होता है, इसका आयोजन होता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी यही है। छठा है श्री बाबा रामदेव पशु मेला, ये मानासर नागौर में भरता है भाई। यहाँ आप जैसलमेर मत कर देना। तो श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। सातवां है महाशिवरात्रि पशु मेला, ये करौली में आयोजित होता है। आठवां है श्री मलिनाथ पशु मेला।
आठवां श्री मलीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। नौवां है श्री बलदेव पशु मेला, ये मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। और 10वां है चंद्रभागा पशु मेला झालराय पाटन झालावाड़ में भरता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है भाई, क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो वीर तेजाजी का मेला परबतसर में भरता है। महाशिवरात्रि मेला करौली में भरता है। चंद्रभागा मेला झालराय पाटन में भरता है। और मल्लीनाथ जी का मेला बालोतरा बाड़मेर में आयोजित होता है। तो पहले में तीसरा वीर तेजाजी परबतसर, महाशिवरात्रि करौली, तो पहले में तीसरा इसमें है, ये दो कट हो गए। फिर देखो दूसरा महाशिवरात्रि मेला करौली, तो ये अपना ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है भाई। चलो देखते हैं। पहला मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, बिल्कुल सही है भाई। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में भरता है, बिल्कुल सही है। और फिर जसवंत पशु मेला ये भरतपुर में भरता है, करौली में नहीं, तो ये गलत हो गया। और गोमती सागर पशु मेला ये झालावाड़ में भरता है, तो ये भी सही है। अपना उत्तर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे राजस्थान के झालावाड़ के झालराय पाटन में निम्न में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला देखो श्री बलदेव पशु मेला, ये नहीं किया जाता भाई। बलदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है, तो ये तो नहीं है। गोमती सागर पशु मेला ये झालराय पाटन में लगता है भाई, एक तो 2 नंबर वाला हो गया। एक श्री चंद्रभागा पशु मेला है, ये भी झालावाड़ में लगता है, तो 2 मेले लगते हैं। श्री रामदेव जी पशु मेला ये नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी पशु मेला ये कुचामन डीडवाना में लगता है भाई। तो गोमती सागर पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला झालराय पाटन में आयोजित होते हैं, तो केवल 2 और 4 सही हो जाएंगे। आगे किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, तो उत्तर करेंगे नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है। व्याख्या देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। पहला मेला बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। कब भरता है, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक भरता है भाई। चैत्र कृष्ण एकम से ये भाई पूर्णिमा तक भरता है। फिर देखो नागौर पशु मेला ये बाबा रामदेव पशु मेले के नाम से जाना जाता है, मानासर नागौर में भरता है। ये दूसरा है भाई, पहला बलदेव पशु मेला, दूसरा रामदेव पशु मेला, ये भी नागौर में आयोजित होता है, मानासर नागौर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी जनवरी फरवरी माह में बाबा रामदेव की याद में मनाए जाने वाले इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। तीसरा मेला नागौर में लाल मिर्ची बाजार में भरता है। लाल मिर्ची बाजार हेतु प्रसिद्ध नागौर पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इसके हर साल करीब 75,000 ऊंट, बैल और घोड़ों का व्यापार होता है। उल्लेखनीय है कि इस मेले का प्रारंभ जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाल मिर्ची बाजार में लगने वाले पशु मेला जो कि नागौर में लगता है, किसने प्रारंभ करवाया था। तो जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इस मेले को प्रारंभ करवाया था। बढ़ो आगे। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षक है। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रेगिस्तानी मेला, नागौर मेला, तो उत्तर करेंगे नागौर मेला। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षक है। नागौर मेला। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा बहुत ही गजब लेटेस्ट शानदार क्वेश्चन है भाई, और 2-3 एग्जामों में रिपीट हो चुका है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है।
भाद्रपद एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र एकम से पूर्णिमा तक, श्रावण एकम से पूर्णिमा तक, आश्विन एकम से पूर्णिमा तक। तो मेड़ता का बलदेव पशु मेला चैत्र एकम से पूर्णिमा तक लगता है। आगे क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है भाई, सुमेलित कीजिए। देखो, श्री बलदेव पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालराय पाटन में आयोजित होता है। रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। देखो इसका यानी कि हम जो पहले में तीसरा बलदेव पशु मेला, पहले में पहला आएगा भाई बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है भाई। फिर दूसरा है चंद्रभागा पशु मेला, ये लगता है झालराय पाटन में। रामदेव पशु मेला ये नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी पर ये पशु मेला है, ये परबतसर नागौर में लगता है। फिर से देख लो, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, चंद्रभागा पशु मेला झालराय पाटन, रामदेव पशु मेला नागौर और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। तो अपना उत्तर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं भाई। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? केशवराय पाटन में, पुष्कर में, झालावाड़ में, सिरोही में। तो उत्तर करेंगे झालावाड़ में। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? झालराय पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। आगे, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के रिक्त स्थान दिन आयोजित किया जाता है। पहले, 7वें, 14वें, अंतिम। तो उत्तर करेंगे अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। हाड़ौती का सुरगा मेला कहा जाता है। रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को। तो उत्तर करेंगे चंद्रभागा मेले को। हाड़ौती का सुरगा मेला कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। अगला क्वेश्चन रहेगा, मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? चित्रकर्षण एकादशी को, चित्र शुक्ल एकादशी को, चित्रकर्षण नवमी को, चित्र अमावस्या को। तो चित्रकर्षण एकादशी को आयोजित किया जाता है। मलीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चित्रकर्षण एकादशी को आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। चित्रकर्षण एकादशी को मलीनाथ पशु मेले का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, श्री मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा जिले में आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से चैत्र शुद्धि एकादशी तक लूनी नदी के किनारे भरता है। वीर योद्धा रावल मलीनाथ जी की स्मृति में आयोजित इस मेले में थार पारकर, कॉकरेज आदि नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। और वीडियो अच्छा लगे तो झलको स्टडी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? परबतसर, करौली, झालराय पाटन, अजमेर। तो उत्तर करेंगे झालराय पाटन। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालराय पाटन झालावाड़ में। व्याख्या, गोमती सागर पशु मेला झालराय पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। यह पशु मेला प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें हरियाणवी व मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय होता है। आगे देखते हैं, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला, गधों का मेला। तो लूणियावास गधों के मेले के लिए विख्यात है। क्वेश्चन को फिर से देखो, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गधों के मेले के लिए विख्यात है भाई। व्याख्या,
गधों का मेला जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधा में खलकाणी माता गर्धब मेले के लिए विख्यात है। यह मेला दशहरे पर आशोज बदी सप्तमी से 11 तक लगता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। भाई चंद्रा मीणा को युद्ध में हराया था कछुआ वंश के राजाओं ने। बढ़ो आगे। जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो उत्तर करेंगे श्री खलकाणी माता गर्धब मेला। कौन सा मेला लगता है? खलकाणी माता गर्धब मेला लगता है भाई जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में। आगे। चंद्रा मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? भर्तरी मेला, पुष्कर मेला, कलखाणी माता डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला। तो उत्तर करेंगे कलखाणी माता डंकी मेला। देखो किस किस प्रकार क्वेश्चन की भाषा घुमा दी जाती है केवल यानी कि उलझाने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा कलखाणी माता डंकी मेला आयोजित किया जाता है भाई। अगला जानदार शानदार क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान में गधों का मेला लगता है जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में, टोंक में। तो उत्तर करेंगे जयपुर में भाई लूणियावास में गधों का मेला लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? करौली, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। तो उत्तर करेंगे करौली। व्याख्या। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में हरियाणवी नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय यहाँ होता है। बढ़ो आगे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में भरता है, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में भरता है, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में नहीं भरता, वही करौली में भरता है। तो ये तो गलत हो गया। और रामदेव पशु मेला ये नागौर में भरता है, ये भी सही है। तो अपना उत्तर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और अगला भी शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है उदयपुर में, जालोर में, नागौर में, सिरोही में। साणेश्वर पशु मेला सिरोही में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? सिरोही में। व्याख्या। सिरोही से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सारणेश्वर पशु मेला जो लगता है वो किस जाति का सबसे बड़ा मेला लगता है? रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ लगता है? सारणेश्वर मंदिर सिरोही में लगता है भाई। बढ़ते हैं आगे। देखो मेला माह सुमेलित करना है भाई। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जीण माता मेला चैत्र को लगता है भाई। भर्तरी मेला लगता है भाद्रपद माह में। और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है श्रावण माह में। फिर से देखो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, जीण माता मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रा को, भर्तरी मेला भाद्रपद माह में और डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावणी पंच पूर्णिमा को लगता है भाई। तो इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर सुमेलित करना है। देखो देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। वीर तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को लगता है। और रामदेव जी का मेला ये लगता है यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे कहते हैं बाबेरी दूज को लगता है। और वीर फत्ताजी मेला ये भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। तो इस प्रकार अपना उत्तर हो जाएगा यानी कि इसमें पहला अपना आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार।
देवनारायण जी मेला ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। रामदेव जी मेला ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी दूज भी जिसे बोलते हैं। वीर फत्ता जी का मेला ये भाद्रपद नवमी को लगता है और तेजा जी मेला तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इस प्रकार अपना उत्तर हो जाएगा फर्स्ट राइट है भाई। सुमेलित कीजिए, फिर से क्या करना है, सुमेलित करना है तो करते हैं सुमेलित। देखो कानन मेला, कानन मेला लगता है बाड़मेर में, गेर यहाँ का प्रसिद्ध है भाई। मूंडवा का मेला ये नागौर में लगता है भाई, मूंडवा नागौर में है तो नागौर में ही लगता है। मरु मेला जैसलमेर में लगेगा और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। तो पहले में दूसरा एक में ही है तो उत्तर तीसरा अपना राइट होगा। फिर से देख लो, कानन मेला बाड़मेर में लगता है, गेर के लिए प्रसिद्ध है कानन गांव। मूंडवा का मेला नागौर में लगता है। मरु मेला जैसलमेर में लगता है और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है, देखो बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों पर आयोजित होता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित होता है भी ये। फिर देखो केला देवी मेला, केला देवी करौली में आयोजित होता है। जीण माता मेला रेवासा सीकर में आयोजित होता है और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में आयोजित होता है। तो पहले में तीसरा इसी में है भाई, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 3। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, केला देवी मेला करौली, जीण माता मेला रेवासा सीकर और डिग्गी कल्याण जी का टोंक में, मालपुरा टोंक में। फिर से मेला और स्थान सुमेलित करना है। देखो करनी माता मेला, करनी माता मेला देशनोक बीकानेर में। फिर श्री महावीर जी मेला ये करौली में लगता है भाई। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में और कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है। करनी माता देशनोक बीकानेर, महावीर जी मेला करौली, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर और कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक। तो पहले में तीसरा अपना उत्तर यही हो जाएगा फर्स्ट। फिर देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। बाण गंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। बाण गंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है जयपुर में। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या को लगता है, बिल्कुल सही है। और कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या नहीं पूर्णिमा को लगता है, तो ये गलत हो गया भाई चौथा। फिर से देख लो, बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावणी अमावस्या को भरता है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, यहाँ अमावस्या दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये थे हमारे मेले से संबंधित इम्पोर्टेंट और PYQ क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।